हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है, पीएम मोदी ने ऑस्ट्रिया दौरे पे कहा। नमस्कार, मैं हर्षिता WPT न्यूज 24 के साथ। आपको बता दें कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरे पर हैं और उन्होंने वियना में पहुंचकर इंडियन डायस्पोरा को संबोधित करते हुए कहा कि हजारों सालों से हम अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को साझा करते आ रहे हैं। हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया है। भारत ने हमेशा शांति और समृद्धि दी है, इसलिए भारत 21वीं सदी में अपनी भूमिका को और मजबूत करने जा रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की पहली ऑस्ट्रिया यात्रा है ये, और किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 40 साल बाद, और इसीलिए मोदी ने कहा कि ये लंबा इंतजार एक ऐतिहासिक अवसर पर खत्म हुआ। भारत और ऑस्ट्रिया अपनी दोस्ती के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि भले भारत और ऑस्ट्रेलिया दो अलग अलग छोरों पे हैं, लेकिन उन्हें लोकतंत्र ही जोड़ता है। उन्होंने अभी हाल ही में भारत के हुए चुनाव के बारे में भी कहा कि 650 मिलियन लोगों ने अपने वोट दिए और इतने बड़े चुनाव के बावजूद चुनाव का परिणाम कुछ ही घंटों में घोषित कर दिया गया, और यह हमारी चुनावी मशीनरी और लोकतंत्र की शक्ति है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि लोगों ने निरंतरता के लिए मतदान दिया, जिससे उन्हें ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए जनादेश मिला। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने पिछले 10 वर्ष में जितने प्रगति कार्य हुए हैं उन सबको भी वहां गिनवाया, और उसके साथ कहा कि आज भारत 8% की दर से विकास कर रहा है और उन्हें विश्वास है कि भारत निकट भविष्य में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत 2047 में एक विकसित राष्ट्र के रूप में अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मनाएगा। उन्होंने भारत के विश्व बंधु होने और वैश्विक प्रगति और कल्याण के योगदान देने पर जोर दिया है। उन्होंने समुदाय के सदस्यों से कहा कि दो देश के बीच संबंध केवल सरकार नहीं बनाती, बल्कि वो संबंध बनते हैं सार्वजनिक भागीदारी से। उन्होंने ऑस्ट्रिया में सदियों से मौजूद भारतीय दर्शन, भाषाओं और विचारों में भी गहरी बौद्धिक रुचि का भी उल्लेख किया। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि करीब 200 साल पहले वियना के विश्वविद्यालय में संस्कृत की पढ़ाई की जाती थी। 1880 में इंडोलॉजी के लिए एक स्वतंत्र पीठ की स्थापना की गई थी और इसे और बढ़ावा मिला है। ऑस्ट्रिया के संघीय श्रम और अर्थव्यवस्था मंत्री मार्टिन कोचर भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसने देश भर से भारतीय प्रवासियों ने भी भाग लिया। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया में 31,000 से अधिक भारतीय रह रहे हैं। भारतीय प्रवासियों में मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों और बहुपक्षीय संयुक्त राष्ट्र निकायों में काम करने वाले पेशेवर शामिल हैं। आपको बता दें कि ऑस्ट्रिया में 500 से ज्यादा भारतीय बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी का वहां जाना भारत और ऑस्ट्रिया के रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए WPT न्यूज 24 के साथ। धन्यवाद।